सिटीएम न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। अज लुधियाना के जलंधर बाईपास चौंक के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के हक की आवाज़ ट्रस्ट NGO के वलों 3 साल पूरे होने ते एक प्रोग्राम करवाया जा रहा है। तो आओ दिखाने तुहानूं प्रोग्राम की झलकियां ते जिहड़े प्रोग्राम के जिहड़े मैंबर ने जिहड़े ट्रस्ट के मैंबर ने तो उन्हां नाल गलबात करते हैं। रहीम शुरू करदा अल्लाह ताला के नाँ तो जो बड़ा मेहरबान तो निहायत ही रहम करने वाला है। अज लुधियाना के अंबेडकर भवन के हक की आवाज़ ट्रस्ट जिहड़ा कि साडे दोस्त सज्जाद आलम साहब पिछले 3 सालों तो चला रहे उसकी वरेगंढ सी। इस मौके पर मैं सुनेहा देना चाहुंदा, पंजाब सर्व धर्मां की सांझी धरती है। पंजाब दे विच नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। जिहड़े भी लोग पंजाब च नफरत की गल करते हैं उन्होंने ये गल समझ लेना चाहिए है कि धन धन गुरु नानक देव जी ने सांझी वारता का सुनेहा दिता है। असी पंजाब के लोग किसी भी नफरत करने वाले नूं कभी भी बर्दाश्त नहीं करांगे। अज के मौके पर मैं ये भी कहना चाहुंदा कि चैरिटी करना बहुत चंगी गल है, लेकिन चैरिटी उहदी कीती जावे जिहड़ा बहुत गरीब है, उहदी सैल्फ रिस्पैक्ट का बड़ा ध्यान रखा जाए। कई लोग चैरिटी करते लेकिन गरीबों दी फोटोआं बहुत छापते, गरीब बंदा शर्मिंदा हो जाता है। इसलिए सारी चैरिटी करने वालों को बेनती करना चाहुंदा कि हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक हथ ना दो तो दूजे को खबर ना होए। इसलिए जिस किसी भी परिवार की मदद की जाती है वो सैल्फ रिस्पैक्ट का बहुत ध्यान रखा जाए। धन्यवाद जी। अज बड़ी खुशी वाली गल है, हक की आवाज़ ट्रस्ट वालों एक लोड़वंदां की मदद वास्ते अज 3 साल पूरे हुए हैं। जी 3 साल तो लोड़वंदां की मदद करते आ रहे हैं और मैं इन्होंने बधाई भी देना तो धन्यवाद भी करदा। साढ़े जिहड़े हक की आवाज़ के प्रधान साहब नाजिम जी, साजिद जी, आबद जी, साढ़े अब्दुल कादर जी, सारे मिल के जी चेयरमैन साहब और सारे ही रल मिल के और एक उपराला किया वा ट्रस्ट बना के जिहड़े पढ़न वाले बच्चे ने उन्होंने पढ़ाउण दा ते जिहड़े लोड़वंद ने जिन्हां दे किसी खाने की घाट है, जिवें कि पिछे पता लग्या कोविड के समय और खाना पहुँचाउण दा काम कीता ते बहुत वधिया उपराला वा। और परमात्मा के अल्लाह अगे ही बेनती करदा, परमात्मा सच्चे पातशाह ने ते आशीर्वाद रखे, चढ़ती कला रखे ताकि यह रल मिल के समाज की सेवा करते रहन। क्योंकि अज लोड़ आ साडी, अज आम आदमी पार्टी की सरकार नूं पंजाब वासियों ने मौका दिता, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मिशन भी है तो वधिया मतलब कि सेहत सेवावां, वधिया पढ़ाई ते वधिया दवाई और रोजगार ते पंजाब दे विचों करप्शन ते नशा ते गुंडागर्दी खत्म करके पंजाब नूं खुशहाल बनाउणा ते पंजाब नूं तरक्की ते लैके जाना। साडे मानयोग मुख मंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी जो दिन रात एक लगे हुए हैं ते इस करके अज इस तरह समाज सेवी संस्था जिहड़ियां काम कर रही उन्होंने भी बधाई दिंदे आ ते सरकार दे नाल रल के आपां सारे ही पंजाब नूं खुशहाल बनाइए। इन्ना ही कहंदा धन्नवाद। सबसे पहले तो सभी प्रेस के आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आप लोगों से ये विनती करता हूं कि कई जगह प्रवासी मजदूरों के साथ कई तरह का धक्का भी होता है। और बता दूं कि आज हक की आवाज़ ट्रस्ट का 3 साल पूरा होने पर हमारे यहाँ चीफ गेस्ट मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब हमारे बीच थे और हमारे विधायक जी भी आए, फुल्ला गरेवाल साहब और पप्पी जी, और हमारे बाहर से आए थे एडवोकेट श्री शुभम द्विवेदी जी और हमारे SK यादव जी, और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई हम लोग के गार्जियन कैम्पटेक्स के जो कैम्पटेक्स केमिकल्स के जो प्रोपराइटर हैं हमारे बदरुद्दीन जमा साहब, और हमारे हक की आवाज़ संस्था के जितने भी सदस्य हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद अदा करता हूं। आज का हम लोगों का जो सोच था, जो मिशन था, हम लोगों का 3 साल पूरा हुआ और इसी के इसमें सभी को मुबारकबाद देने के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए थे, जिसमें हमारे संगठन के सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि जहाँ भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो उसके साथ खड़ा रहें। और हम लोग का जो संगठन है एजुकेशन और गरीब बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए, बेसहारा के लिए उनके साथ हैं। और कई जगह प्रवासी मजदूरों के साथ धक्का होता है उनके साथ हैं। और जो आज के प्रोग्राम में जो भी लोग आए उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सभी पंजाब प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और जो इतना बड़ा प्रोग्राम और कामयाब रहा। और साथ ही साथ मैं अपने हमारे गार्जियन भाई जनाब बदरुद्दीन जमा साहब हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो उनसे भी कहूँगा कि हम लोगों के बारे में हम लोगों का हौसला ये जो ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करने में जो सारे पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं यही कहना चाहूँगा आप जैसे प्रेस के बड़े जिम्मेदार, आप जैसे ऑफिसर्स को, रिपोर्टर्स को, कि आप जैसे लोग
जो गरीब की आवाज़ को उठाते हैं और हक की आवाज़ को, जो ऑनेस्टी के साथ आप जैसे सोशल चैनल्स और जो मीडिया चैनल्स हैं जो आप आम आदमी के बीच में प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और आम आदमी के बीच में कभी भी यदि धक्का होता है तो आप जैसे लोग बढ़ चढ़ के आएँ और हक की बात सामने रखें। और मैं यही विश करता हूं कि इस 3 साल की जो ये मियाद हुआ है, ये साल 3 साल के बाद ये हक की आवाज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारे दिगर कंट्री में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग निस्वार्थ तेज़ी से आगे बढ़ाइए और हम सभी आपके साथ हैं। सभी धर्मों के जी यस, मैं बताना चाहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हक की आवाज़ ट्रस्ट में जो ये कोविड के बाद से जो अब तक जो भी अनसर्टेनिटीज़ आया, इसमें इस हक की आवाज़ की जो नेशनल प्रेसिडेंट सज्जाद साहब ने किसी की भेदभाव नहीं किया। मैंने अपने आंखों से देखा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों में जितना हो सके बढ़ के इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। गली गली में जाके पुलिस प्रशासन का बिना परवाह किए लाठीचार्ज की मैंने देखा कि बहुत सारे जगह इनके वर्करों को या हम सभी के वर्करों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, बट गली गली जाके पैदल जाके एक एक क्वार्टर में घर में जाके इन्होंने अनाज पहुंचाया और वो दिल दहलाने वाला टाइम था जो हमने आंखों से देखा। और इनकी मेहनत और इसकी जो जज्बात मैं ये कन शब्दों में कंक्लूड करके कहना चाहूँगा कि एक मिसाल है और ऐसे लोगों की कमी है इस हमारे समाज में और ऐसी गिनती हमें बढ़ानी है। हर घर में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो आप जैसे लोगों की, आप जैसे शख्सियत जो निस्वार्थ निष्पक्ष आप लोग सामने रखते हैं प्लेटफॉर्म इस मीडिया के माध्यम से, तो आप लोग रखें। थैंक यू वेरी मच। रोशन अफरोज हक की आवाज़ मेंबर, आज स्थापना दिवस फाउंडेशन डे 3 इयर्स कंप्लीट हुए हमारे ट्रस्ट को। मैं और हमारी टीम सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और यहाँ पे जितने लोग इस प्रोग्राम में हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ हमारी टीम की तरफ से। और ख़ास तौर पे जो मेरा मोटिवेट है, हमारा जो ट्रस्ट का मोटिवेट है, लोगों की भलाई करना। जिस तरह से नीडी लोग जो गरीब तबके से आते हैं, जिनकी हेल्प, जिनकी पहुंच बड़े लोगों तक नहीं है, उन लोगों तक हम पहुंचते हैं और हमारी टीम पहुंचती है। रात हो या दिन हो, किसी भी मुश्किल में हो, हमारी टीम पहुंचती है, हम उनकी मदद करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है करते रहेंगे जब तक हमारी जान है। जब ट्रस्ट चालू हुआ था, बड़े बड़े लोगों का मैंने सुना था कि वो लोग बहुत सेवाएं करते हैं, बहुत सारी NGOs चलाते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने सोचा कि मैं एक पेन देकर भी सेवा कर सकता हूँ, रात किसी के साथ बैठकर भी उनकी मदद कर सकता हूँ, रोते हुए इंसान के सामने हंसकर उसके पीठ पे थपथपाऊँ, ये भी एक सेवा है। मैंने यहाँ से शुरू किया, आज अच्छे लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे हम सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात करूँ। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट से सेवा लेने के लिए 3 इयर्स कंप्लीट होने पड़ते हैं संस्था को। आज ये 3 साल स्टार्टिंग है, एवं दिसंबर में हमारा फिर सितंबर में ये 3 साल पूरे होंगे। तो हमारी टीम और हमारे वर्कर ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट से हम ले सकें और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से मिलेगा और हम अपने कागजी तौर पे मजबूत हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सारी चीज़ें का अप्रूवल है। ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ NGO ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।